नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी यात्रा में। चलिए आज हम लोग करंट अफ़ेयर के सेशन में सीडी का करंट अफ़ेयर देखते हैं। इसमें टोटल 800 क्वेश्चन है, तो 2 पार्ट में बनाएँगे हम इसको, पार्ट 1, पार्ट 2। पार्ट 1 में 400 रहेगा और पार्ट 2 में भी 400 रहेगा। ठीक है, तो पार्ट 1 का क्वेश्चन देखते हैं। आज हम लोग 400 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 27वां सदस्य देश कौन बन गया है? तो ये बन गया है बांग्लादेश। नेक्स्ट है, यूके संसद में किस भारतीय को ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? हर्षवर्धन को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, श्री अंबाबाई मंदिर विकास परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये महाराष्ट्र में होगा। नेक्स्ट है, क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2027 में भारत किस स्थान पे है? 13वें स्थान पे भारत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इंटरप्राइज एआई का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह कौन बन गया है? तो ये हो जाएगा वीओ चिदम्बरम बंदरगाह। नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम आउट की लिस्ट में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र शहर कौन सा है? ये हो जाएगा जयपुर। नेक्स्ट देखते हैं, निर्भया चेतना कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो ये पंचायती राज मंत्रालय होगा। नेक्स्ट है, जून 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 65 लोगों को। नेक्स्ट है, फीफा वर्ल्ड कप में, चलिए इसको बढ़ाते हैं, फीफा वर्ल्ड कप में एक मिनट, फीफा वर्ल्ड कप के 6 संस्करणों में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये हो जाएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नेक्स्ट है, चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड सीपीसीएल भारत की कौन सी नवरत्न कंपनी बन गई है? तो 28वीं। चलिए आगे देखते हैं, उल्लास पहल के तहत भारत का 6ठा पूर्ण साक्षर राज्य बना है, ये हो जाएगा उत्तराखंड। नेक्स्ट है, एनर्जी ट्रांजिस्ट इंडेक्स 2026 में भारत किस स्थान पे है? 70 स्थान पे। भारत का सॉलिसिटर जनरल किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएंगे तुषार मेहता। FIH नेशंस कप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है भारत ने। कदियान ब्यास रेलवे लाइन परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो पंजाब से संबंधित है। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 21 जून, मतलब योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, का थीम क्या है? तो इसका थीम है स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। दुनिया के सबसे उम्र राज्य ज्ञात जमीनी जानवर के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो ये हो जाएगा जोनाथन कछुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जेम्स पी आइजेस्टिन और मोर्दहाई हेल्बम्स, एक मिनट, चलिए, जेम्स पी आइजेस्टिन और मोर्दहाई हेल्बम के साथ किस भारतीय को भौतिकी के वुल्फ पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है जैनेंद्र जैन को। नेक्स्ट है, थोक मूल्य सूचकांक का नया आधार वर्ष क्या है? तो इसका नया आधार वर्ष है 2022-23। आगे है, बार्सिलोना ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किसने जीता है? तो लुइस हैमिल्टन ने जीता है। नेक्स्ट देखते हैं, महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बन गई है? चलिए देखते हैं, देखिए, तो ये हो जाएगा दीप्ति शर्मा। नेक्स्ट है, न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB में शामिल होने वाला पहला मध्य एशियाई देश कौन बन गया है? उज्बेकिस्तान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11वें आवर ओशन कॉन्फ्रेंस OOC के दौरान कितने देश ने मोम्बासा घोषणा को अपनाया है? तो अपना ये है 15 देशों ने। इंडिया AI मिशन द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले स्वदेशी एवं परिष्कृत वीडियो टू स्टोरी AI मॉडल का नाम क्या है? इसका नाम है वार्या। नेक्स्ट है, खान कृष्ण सैन्य अभ्यास 2026 किस देश में आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है मंगोलिया में। बेंगलुरु स्थित सरकारी AI स्टार्टअप सर्वम AI भारत का कौन सा यूनिकॉर्न बन गया है? तो ये बन गया है 130वां।
भारत का सबसे ऊंचा विंड टरबाइन कहाँ स्थापित किया गया है? कर्नाटक में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में किस संस्थान को भारत का सर्वोच्च शिक्षण संस्थान घोषित किया गया है? हो जाएगा आईआईटी दिल्ली। नेक्स्ट है, सोशल मीडिया का उपयोग करने के लिए किस देश ने न्यूनतम आयु 15 वर्ष निर्धारित की है? संयुक्त अरब अमीरात। 2025 में किस राज्य ने सबसे अधिक राजकोषीय घाटा दर्ज किया है? तो ये है मेघालय। नेक्स्ट है, विश्व वैश्विक संपदा संगठन WIPO के ग्लोबल टॉप 20 पेटेंट रैंकिंग में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी कौन बन गई है? ये बन गई है जियो। नेक्स्ट है, भारत के पहले स्वदेशी एवं परिष्कृत वीडियो टू टेक्स्ट AI मॉडल का नाम क्या है? इसका नाम है वाणी। ATL ब्रिज समझौता भारत और किस देश के बीच किया गया है? भारत और फ्रांस के बीच में। टाइम्स के 100 सबसे प्रभावशाली खिलाड़ी की सूची 2026 में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है? तो ये हो जाएंगी स्मृति मंधाना। नेक्स्ट है, भारत ने किस वर्ष तक 155 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 2035। एक मिनट, ये हो जाएगा 2035। नेक्स्ट है, एडवांस प्रोस्टेट कैंसर के लिए पहली रेडियोलिगेंड थेरेपी किस देश के लॉन्च की गई है? ये लॉन्च की गई है भारत में। नेक्स्ट है, किस राज्य ने सरिंदा वाद्य यंत्र को JI टैग दिया गया है? तो दिया गया है त्रिपुरा को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस यूरोपीय देश की यात्रा करने वाले पहले किसी यूरोपीय देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं? ये कहाँ के? स्लोवाकिया के। नेक्स्ट है, महिलाओं के लिए प्रियदर्शनी मुफ्त बस यात्रा योजना किस राज्य में शुरू की गई है? ये की गई है केरल में। दुनिया के पहले ट्रिलियनियर कौन बने हैं? ये बन गए हैं एलन मस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक साथी सूचकांक 2026 में भारत कौन से स्थान पे है? तो भारत 127वें स्थान पे है। नेक्स्ट है, जसपाल राणा किस खेल से संबंधित है जिनका 49 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? ये शूटिंग से संबंधित है। नेक्स्ट है, किस देश के वैज्ञानिक ने हिंद महासागर में दुनिया का सबसे बड़ा व्हेल कब्रिस्तान खोजा है? देखते हैं, तो ये हो जाएगा चाइना। नेक्स्ट है, गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय रोजगार मानक निर्धारण करने वाली पहली वैश्विक संधि को किसने अपनाया है? तो इसको अपनाया है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए भारत की EG कनेक्ट मॉडल के तहत पहला शहर कौन बन गया है? ये बन गया है नई दिल्ली। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विकसित भारत युवा संसद 2026 का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका उद्घाटन किया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, ग्रामीण इलाकों में हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया है? तो किया है उत्तर प्रदेश ने। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला AI सक्षम हाइपर स्केल डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? ये गुजरात में किया गया है। ईरान ने किस देश के खिलाफ ऑपरेशन नासार शुरू किया है? तो ये इजराइल के खिलाफ। अगला क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2026 के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ कौन से देश सह मेजबान है? कनाडा और मेक्सिको। नॉर्वे शतरंज 2026 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो ये हो जाएंगे R प्रज्ञानंद। सिप्री ईयरबुक 2026 के अनुसार भारत को परमाणु हथियार के मामले में कौन सा स्थान दिया गया है? तो 6ठा स्थान दिया गया है। नेक्स्ट है, अहमदाबाद में आयोजित दुनिया की पहली वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? पहला स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट है, 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन ILC का आयोजन कहाँ किया गया है? देखते हैं, देखिए इसका आयोजन जिनेवा में किया गया है। नेक्स्ट है, जापान में आयोजित पुरुष अंडर-18 एशिया कप का खिताब किसने जीता है? भारत ने जीता है। सौर ऊर्जा से संचालित चरखों के संचालन को मान्यता देने और बढ़ावा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? ये उत्तर प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है,
सेफ महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। यूएन मिलिट्री टेंडर यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभिलाषा बराक को किया गया। फ्रेंच ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो अलेक्जेंडर जेवरेव ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, अयप्पा मंदिर कहाँ स्थित है जो नवनिर्मित सबरीसम भवन के उद्घाटन के लिए चर्चा में रहा है? यह है नई दिल्ली में। 11 जून 2026 को राम प्रसाद बिस्मिल को कौन सी जयंती मनाई गई है? तो ये मनाई गई है 129वीं जयंती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरहाताल जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य किस राज्य के बलिया में स्थित है जिसे भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है? ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, फ्रेंच ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो जीता है मीरा एंड्रीवा ने। नेक्स्ट है, वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनने वाली भारत की दूसरी महिला कौन बन गई है? तो ये वेंकीमा सुब्रमण्यम मोहना। नेक्स्ट है, एआई डिजाइन वाली मजोर्ना 2 क्वांटम चिप किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। अगला क्वेश्चन है, कोसोवो विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? चलिए देखते हैं। खिताब युवा खिलाड़ी महिला, देखिए क्या पूरा क्वेश्चन है, कोसोवो विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली सबसे युवा भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? तो देखिए ये बन गई है दिव्यांशी भौमिक। नेक्स्ट है, डीके शिव कुमार को हाल ही में किस राज्य के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? ये हो जाएंगे कर्नाटक। दुनिया का पहला न्यूक्लियर डस्टबिन किस देश में बनाया जाएगा? न्यूक्लियर डस्टबिन ये फिनलैंड में बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सड़क दुर्घटना पीड़ित की मदद के लिए राहवीर योजना हेतु सड़क मंत्रालय ने किसके साथ साझेदारी की है? तो ये की है रैपिडो के साथ की है। दुनिया का पहला सबसे बड़ा ऊर्जा विकास बाजार कौन बन गया है? तो ये बन गया है भारत। नेक्स्ट है, मेसालिना बिश्नोई नामक छिपकली की प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? तो ये हो जाएगा राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, इंडिया एआई डाटा लैब लॉन्च करने वाली पहली निजी यूनिवर्सिटी कौन है? तो ये हो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? खल्लूर रहमान। नेक्स्ट है, 2 जून 2026 को तेलंगाना का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 12वां स्थापना दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हांगकांग में आयोजित 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो दूसरा स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट है, इमिग्रेशन और विदेशियों संशोधन नियम 2026 के तहत किस अवधि को समाप्त कर दिया गया है? 14 दिन की अवधि को समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएसई के साथ मिलकर प्रोजेक्ट शिखर किसने लॉन्च किया है? तो मीशो ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन, नौसेना सौर्य वाटिका नामक ओपन एयर संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? चलिए देखते हैं कहाँ किया गया। देखिए इसका उद्घाटन लखनऊ में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने भारतीय आमों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? जापान। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए किस देश ने सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? मलेशिया। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रहा व्यू फोर्ट किला किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है लेबनान में। अमोलाप्स कमल नामक मेढक की नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? तो ये खोजी गई है नागालैंड में। सांग्री-ला डायलॉग रक्षा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? सिंगापुर में। आईपीएल 2026 का खिताब जीता है किसने जीता है? तो आईपीएल 2026 का खिताब जीता है रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने जीता है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? इंदौर में किया गया। आदर्श शहर समृद्धि योजना किस राज्य में शुरू की गई है? छत्तीसगढ़ में। आईएनएस दूरदर्शनी लोकायन 26 अभियान के तहत ट्रांस अटलांटिक यात्रा पूरी करके कहाँ पहुंचे? ये पहुंचे हैं एंटागुआ। 30 मई 2026 को किस राज्य का 40वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो गोवा का मनाया गया है।
अगला क्वेश्चन है, किस अमेरिकी पर्वतारोही ने केवल 9 घंटे 55 मिनट में माउंट एवरेस्ट फतह करने स्पीड रिकॉर्ड बनाया है? तो ट्रायलर एंड्रयूज। अगला क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम 2030 में किस नए खेल को शामिल किया गया है? तो योगासन को शामिल किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने संघर्ष क्षेत्र में यौन हिंसा के लिए रूस के साथ किस देश को अपने बैलिस्टिक में शामिल किया है? यह इजराइल। यूसीसी विधेयक पारित करने वाला तीसरा राज्य कौन बन गया है? असम बन गया है। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित बशीर बद्र का हाल ही में निधन हो गया। वे कौन थे? तो ये थे कवि। डीआरडीओ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजेश कुमार सिंह को। भारत का 5वां अपूर्ण साक्षर राज्य कौन बन गया है? ये हो जाएगा सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रयान 2 मिशन के किस पेलोड ने चंद्र दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में उप सतह बर्फ की संभावित उपस्थिति का पता लगाया है? तो हो जाएगा DFSAR। कौन सा देश 5वां सबसे बड़ा शेयर मार्केट बन गया है? यह बन गया है ताइवान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्लासगो में होने वाले 26वें कॉमनवेल्थ गेम के लिए भारत का शेफ डिमीशन किसे नियुक्त किया गया है? तो रोहित राजपाल को किया गया है। भारत का पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? केरलम में किया गया है। संसद रत्न पुरस्कार 2026 के लिए कितने सांसदों को चुना गया है? तो चुना गया है 12 को। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2026 का गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है चंद्रयान 3 को। सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य में किस राज्य की पहली नक्षत्र वाटिका विकसित की गई है? हरियाणा में की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने हॉस्पिटैलिटी सेंटर को उद्योग का दर्जा दिया है? तो ये हो जाएगा लद्दाख। ताइवानी लेखक यांग सुआंग जी और अनुवादक लिंग किंग को किस पुस्तक के लिए प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? तो हो जाएगा ताइवान ट्रैवलॉग। नेक्स्ट है, कौन सा देश आधिकारिक रूप से भारत के सुप्रयाण मिशन में शामिल हुआ है? तो देखिए ये हो जाएगा स्वीडन। नेक्स्ट है, भारत और इटली ने किस वर्ष को सांस्कृतिक और पर्यटन वर्ष घोषित किया है? 2027 को। अगला क्वेश्चन है, इंडियन सुपर लीग 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो जीता है ईस्ट बंगाल ने जीता है। हाल ही में पंजथ नाग मछली पकड़ने का उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो कश्मीर में मनाया गया है। AI मंत्रालय बनाने वाले भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है केरलम बना है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की परियोजना को लागू करने में भारत के किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? महाराष्ट्र को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, भारतीय महिला रिकर्व टीम ने संघाई तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2026 में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में कहाँ स्थित डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो ये हुआ इंडोनेशिया में। भारत की पहली AI एवं डिजिटल संचालित बैंक शाखा कहाँ शुरू की गई है? तो शुरू की गई है आसाम में। नेक्स्ट देखते हैं, बहुपक्षीय अभ्यास प्रगति 2026 कहाँ आयोजित किया गया था? तो देखिए ये आयोजित किया गया था मेघालय में। नेक्स्ट है, EA स्पोर्ट्स विश्व कप 2026 में शामिल होने वाले पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो अरविंद चिदम्बरम बने हैं। भारत अमेरिका को पीछे छोड़कर किस देश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है? तो बांग्लादेश का बन गया है। तीसरा नार्डिक भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये ओस्लो में किया गया है। एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 27 पदक जीते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैट क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो ये बनी है सान्या। नेक्स्ट है, बौद्ध भिक्षुओं के समूह में शामिल होने वाला पहला रोबोट कौन बना है? तो पहला रोबोट है गैबी रोबोट। अगला क्वेश्चन है,
अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA का 26वां सदस्य देश कौन बनेगा? तो ये बनेगा सऊदी अरब। गढ़चिरौली जिसे नक्सल मुक्त घोषित किया गया है किस राज्य में है? तो देखिए गढ़चिरौली है महाराष्ट्र में। हाल ही में GARUDA पहल किस संस्था ने प्रस्तुत की है? तो ये प्रस्तुत की है सेबी ने। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र किस टाइगर रिजर्व में बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा पलामू टाइगर रिजर्व में बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भोरसाला मंदिर जो चर्चा में रहा किस राज्य में स्थित है? चलिए देखते हैं किस राज्य में है। देखिए ये भोरसाला मंदिर जो है ये मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है, भारत की पहली हाइड्रोजन बस सेवा किस शहर में शुरू की गई है? तो पहली हाइड्रोजन बस सेवा दिल्ली में शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने 1 जून से आनंद विवाह अधिनियम 1909 लागू किया है? ये लागू किया है सिक्किम ने लागू किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला सैटेलाइट टैग वाला गंगा सॉफ्ट सेल कछुआ कहाँ छोड़ा गया है? ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शून्य से अनंत प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये किया है न्यूयॉर्क में किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, UIDAI का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? ये सौरभ विजय को किया गया है। हाल ही में किसने अपनी पुस्तक अपनापन की घोषणा की है? शिवराज सिंह चौहान। भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड किस राज्य में विकसित किया जाएगा? ये तमिलनाडु में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2026 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? ये की गई है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, भारत को पछाड़ दुनिया का 5वां शेयर मार्केट कौन बन गया है? ये ताइवान है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में कोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधा के लिए किसकी अध्यक्षता में पैनल का गठन किया है? ये हो जाएंगे अरविंद कुमार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्पेन में आयोजित 95वां ला लीगा का खिताब किसने जीता है? ये बार्सिलोना ने जीता है। नेक्स्ट है, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की सहायता है तो मेरी रसोई योजना किस राज्य में शुरू की गई है? देखते हैं, ये शुरू की गई है पंजाब में। नेक्स्ट है, श्रम क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए श्रम मित्र ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो ये हरियाणा ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिंगापेन शेरनी विशेष बल का गठन किस राज्य सरकार ने किया है? तो ये तमिलनाडु ने किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चर्चा में रही सरमत मिसाइल किस देश ने विकसित की है? तो देखिए सरमत मिसाइल विकसित की है रूस ने। भारत का पहला लो एमिशन जोन LEZ किस शहर में बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा पुणे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कार्बन सोखने वाला भारत का पहला शैवाल वृक्ष कहाँ लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है भोपाल में। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के लिए सरकार ने कितनी पंचायतों की घोषणा की है? 42 पंचायतों की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, 10 मई को हर वर्ष मरक्का-ए-हब दिवस मनाने की घोषणा किस देश ने की है? तो ये पाकिस्तान ने। चर्चा में रहे ध्यान मंदिर का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो ध्यान मंदिर हो जाएगा बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन है, भारत के UPI प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला कैरिबियाई देश कौन बना है? ये त्रिनाद और टोबैगो बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है? ये NS राजा सुब्रमण्यम को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड के किस भारतीय युवा वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर शेखर सुमन बोरा को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के 27वें नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कृष्ण स्वामीनाथन को नियुक्त किया गया है। अर्थ दुबई पुरस्कार से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? दीपक भाटिया को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला स्मार्ट द्वीप निगरानी प्रणाली कहाँ शुरू की गई है? तो ये इक्वाडोर में की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, NCERT ने स्कूली बच्चों में विकलांगताओं की शुरुआती पहचान के लिए कौन सी ऐप विकसित की है? देखिए
ये हो जाएगा प्रशस्ता 2.0, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय नेत्र विज्ञान अनुसंधान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे अधिक प्रेषण प्राप्त करने वाला देश कौन है? तो ये हो जाएगा भारत। सबसे देखिए 55 नंबर क्वेश्चन, 155 नंबर, पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड 2026 में दक्षिण एशिया क्षेत्रीय खिताब से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? ये सोमा मंडल को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी है? तो ये बन गई है स्काई रूट एरोस्पेस। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण तट रेलवे भारत का कौन सा रेलवे जोन बना है? ये बन गया है 18वां। एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो IIS बेंगलुरु। सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए रागी जावा कार्यक्रम को किस राज्य ने 2029 तक बढ़ाया है? चलिए देखते हैं। देखिए इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मई 2026 में सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या 34 से बढ़ाकर कितनी करने को प्रस्ताव मंजूरी की है? 38। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूनेस्को गिलिमेनो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2026 में किसे सम्मानित किया गया है? तो सूडानी पत्रकार संघ को सम्मानित किया गया है। 2025 में सर्वाधिक समुद्री मछली उत्पादन करने वाला राज्य कौन बना है? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीवाश्म ईंधन से दूर हटने पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? यह है कोलंबिया। नेक्स्ट है, भारतीय पत्रकार R.K. आनंद और अन्य किसे पुलित्जर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? तो देखिए R.K. आनंद और सुपर्णा शर्मा को। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय राजनीतिक समुदाय EPC शिखर सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला गैर यूरोपीय देश कौन बना है? तो ये बन गया है, एक मिनट, ये हो जाएगा कनाडा। नेक्स्ट है, भारत का पहला मोती पालन क्लस्टर किसे घोषित किया गया है? हजारीबाग को। हॉर्मुज जल डमरू मध्य में प्रोजेक्ट फ्रीडम किस देश ने शुरू किया है? तो ये अमेरिका ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, मैड्रिड ओपन 2026 में महिला सिंगल खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है माटो कोत्सुंग ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग ने पूर्वोत्तर की पहली महिला पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? देखते हैं, इसका हो जाएगा डॉक्टर जोराम अनिया को। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि किस देश के अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। देखते हैं, इसका हो जाएगा भारत। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सेनाभ्यास सिनबेक्स 2 शुरू किया गया है? तो देखिए कंबोडिया हो जाएगा। भारत का पहला ग्रीन मेथेनॉल प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो ग्रीन मेथेनॉल गुजरात में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारतीय सेना ने ऑपरेशन नेत्र 1.0 कहाँ आयोजित किया गया है? ये किया गया है लद्दाख में। दिल्ली सरकार द्वारा कैच द रेन 2026 अभियान के तहत जारी आधिकारिक जल शुभंकर का नाम क्या है? नीरा नाम है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला पेपरलेस न्यायपालिका राज्य किसे घोषित किया गया है? तो सिक्किम को घोषित किया गया है। पाक जलडमरू मध्य को 9 घंटे 50 मिनट में तैरकर पार करने वाले विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये बनाया है ईशांक सिंह ने बनाया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत का स्थान प्राप्त हुआ है 157। भारत का पहला राज्य संचालित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उत्कृष्ट केंद्र कहाँ शुरू किया गया है? बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन है, लुप्तप्राय इंडियन स्कीमर पक्षी के संरक्षण कार्य के लिए किसे व्हिटली पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? ये परवीन शेख को किया गया है।
भारत का पहला एकीकृत बासमती एवं जैविक प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? उत्तर प्रदेश में किया गया है। पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? तो ये मिला है त्रिपुरा को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रमिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु ई श्रम साथी ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है संवाद 2026 राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? ये किया गया है गोवा में। अगला क्वेश्चन है अप्रैल 2026 में किस राज्य सरकार ने एआई नीति 2026 को मंजूरी प्रदान की है? महाराष्ट्र। इसरो ने संयुक्त चंद्रयान 5 रूपेक्स मिशन के लिए किस देश के साथ मूल्यांकन शुरू किया गया है? जापान के साथ। भारत के पहले निजी रॉकेट विक्रम-1 को किस राज्य में लॉन्च किया गया है? ये तेलंगाना में लॉन्च किया गया है। हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक रूप से भारत के नेतृत्व करने वाले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए में शामिल हुआ है? तो ये जॉर्डन। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर कौन बनी है? तो रितिका श्री। लक्ष्मण कृष्ण राव के साथ सुर ज्योत्सना राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सुमित्रा गुहा को। भारत दुनिया का रक्षा खर्च करने वाला देश का कौन सा देश बन गया है? ये 5वां देश बन गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं काहिरा में आयोजित IISF जूनियर वर्ल्ड कप 2026 में किस देश ने पहला स्थान हासिल किया है? भारत ने हासिल किया है। ऑस्कर्स ऑफ साइंस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो अतनु नाथ को किया गया है। अतनु नाथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल का पहला CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय जमुआर। 2 घंटे से कम समय में मैराथन पूरा करने वाले दुनिया के पहले एथलीट कौन बने? सेबेस्टियन सावे। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया तक पहुंच सीमित करने हेतु नया कानून पारित कर दिया है? यह हो जाएगा तुर्की। किस भारतीय को यूएस हॉल ऑफ फेम सम्मान प्रदान किया गया? उपेंद्र द्विवेदी को। हाल ही में होलोसीन युग का एक जीवाश्म स्थल कहाँ खोजा गया है? ये खोजा गया है तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन देखते हैं देश का पहला पोर्टेबल MRI सिस्टम कहाँ शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है एम्स दिल्ली में। लगातार 5 ATP मास्टर्स 1000 इवेंट जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? तो जैनिक सिनर। अगला क्वेश्चन है शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य जिसे भारत के 99वें रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा अलीगढ़ में। किस देश ने धूम्रपान मुक्त पीढ़ी के लिए कानून पारित किया है? ये पारित किया है इंग्लैंड ने। चर्चा में रही R-37M मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई थी? देखिए ये हो जाएगा रूस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है यूके में आयोजित विश्व जलवायु नेता सम्मेलन ग्लोबल ग्रीन आइकॉन किसे सम्मानित किया गया है? तो ये संतोष कुमार को सम्मानित किया गया है। भारत के 95वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं अरोन्यक घोष। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत ने किस देश के साथ रेसोल समझौता लागू किया है? तो ये किया है रूस के साथ। प्रोफेसर M.A. स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 किसे प्रदान किया गया है? तो ये डॉक्टर C.H. श्रीनिवास राव को प्रदान किया गया है। सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए भारत का पहला पेट्रोगिल संरक्षण पार्क कहाँ शुरू किया गया है? लद्दाख में शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है साध्वी सतीश सैल ने जीता है। केन बेतो नदी जोड़ो परियोजना के विरोध में चीता आंदोलन कहाँ शुरू किया गया है? मध्य प्रदेश में किया गया है। अगला क्वेश्चन है टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंसेड पीपुल 2026 की सूची में किस भारतीय अभिनेता को शामिल किया गया है? तो रणबीर कपूर को शामिल किया गया है।
स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाढ़ी किस राज्य के राज्यपाल की पहली महिला एडी कैंप बन गई है? तो ये बन गई है मिजोरम की। अगला क्वेश्चन है, विजडन क्रिकेट अल्कमैन पुरस्कार 2026 से लीडिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2026 का अवार्ड किसे दिया गया है? तो दीप्ति शर्मा को। परिसीमन विधेयक 2026 के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की संख्या 543 से बढ़कर कितनी करने का प्रस्ताव है? तो ये 850। अगला क्वेश्चन है, अरब सागर में तैनात भारत के पहले विशेष परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग एवं समुद्री निगरानी जहाज का क्या नाम है? उसका नाम है INS ध्रुव। साइप्रस में आयोजित विमेंस कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 का खिताब किसने जीता है? ये जीता है R वैशाली ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री द्वारा श्री गुरु भैरव के मंदिर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ये कर्नाटक में किया गया है। 17 अप्रैल 2026 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? ये मनाई गई है 91 पुण्यतिथि। अगला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2026 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार कौन बन गया है? तो ये चाइना होगा। 15 अप्रैल 2026 को हिमाचल प्रदेश ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 79। WWF मछली राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? अनीता चौधरी को। अगला क्वेश्चन है, देशव्यापी नारी शक्ति युवा संसद का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा। जल सुरक्षा के लिए हिम सरोवर प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च किया गया है? ये लद्दाख में किया गया है। अगला क्वेश्चन, क्रिकेट में बेहतर प्रदर्शन के लिए किसे विजडन ट्रॉफी प्रदान की गई है? शुभमन गिल को। 14 अप्रैल 2026 को डॉक्टर BR अम्बेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई? तो ये 135वीं जयंती। सुसान कोयला किस देश की पहली महिला सेना प्रमुख नियुक्त की गई है? सुसान कोयल ये हो जाएंगी ऑस्ट्रेलिया की। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया है? तो नक्सल मुक्त राज्य हो जाएगा तेलंगाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय सेना ने किस राज्य में सीमा रेडियो स्टेशन लॉन्च किया गया है? ये सिक्किम में। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच आयोजित 7वें संयुक्त अभ्यास का नाम क्या है? इसका नाम है दस्तलिक। अगला क्वेश्चन है, उन्नत कृषि मेला 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? मध्य प्रदेश में किया गया है। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 में विश्वनाथ सुरेश ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। IPL में 4 रन बनाने वाले सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी कौन है? ये शुभमन गिल। अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में आयुष शेट्टी ने कौन सा पदक जीता है? आयुष शेट्टी ने रजत पदक जीता है। 13 अप्रैल 2026 को जालियांवाला बाग हत्याकांड की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 107वीं। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? कैलाश सत्यार्थी को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, आशा भोसले को किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो 2008 में किया गया था। भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र कौन सा बंदरगाह बन गया है? मुंद्रा बंदरगाह। 11 अप्रैल 2026 को ज्योतिराव फूले की कौन सी जयंती मनाई गई? 199वीं जयंती। अगला क्वेश्चन है, 9वां हिंद महासागर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ है? ये मॉरिशस में हुआ है। नेक्स्ट है, संविधान का नवीनतम संस्करण सिंधी भाषा में किसके द्वारा जारी किया गया? देखते हैं, देखिए ये जारी किया गया है CP राधाकृष्णन के द्वारा। नेक्स्ट है, एक T20I मैच में 9 विकेट लेने वाले दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? लॉरा कार्डोसो। गगनयान मिशन के लिए दूसरा एयर ड्रॉप टेस्ट कहाँ किया गया है? ये किया गया है श्रीहरिकोटा में। अगला क्वेश्चन है, रन संवाद 2026 नामक त्रिसेवा सेमिनार कहाँ आयोजित हुआ है? ये हुआ है बेंगलुरु में। किस देश ने वर्ष 2028 में COP33 शिखर सम्मेलन की मेजबानी से अपना नाम वापस ले लिया है? भारत। दुनिया का पहला कमर्शियल 6G इंटरनेट नेटवर्क किस देश ने लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है संयुक्त अरब अमीरात में। अगला क्वेश्चन है, 1 ट्रिलियन टर्नओवर वाली पहली भारतीय FMCG कंपनी कौन बनी है? तो ये बन गई है अमूल।
किस राज्य ने कैंसर को नोटिफाई करने योग्य बीमारी घोषित किया है? तेलंगाना। भारत की पहली चालक रहित पॉड टैक्सी परियोजना कहाँ लॉन्च की गई है? ये महाराष्ट्र में। ऑपरेशन हिम सेतु का आयोजन सेना किस ऑपरेशन हिम सेतु का आयोजन सेना किस कोर द्वारा किया गया है? ये किया गया है त्रिशक्ति कोर द्वारा। भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर PFBR कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है तमिलनाडु में। साइकिल से एवरेस्ट के बेस कैंप पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? ये दिव्या सिंह है। अगला क्वेश्चन है, पीएम मुद्रा योजना की शुरुआत कब हुई थी, जिसका हाल ही में 11 वर्ष पूरा हुआ? तो देखते हैं, देखिए इसका आंसर हो जाएगा 8 अप्रैल 2015। किस उच्च न्यायालय ने कोर्ट के फैसले में AI के उपयोग पर रोक लगाई है? पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने। देखिए अगला क्वेश्चन है, चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला है TM कृष्णा को। नमो ड्रोन दीदी योजना के प्रशिक्षण में प्रथम स्थान किस राज्य को मिला है? तो ये मिला है कर्नाटक को। दुनिया में सबसे स्वच्छ पानी के मामले में पहले स्थान पे कौन है? स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन, दुनिया की पहली चौगुनी इम्यूनिटी तीरंदाज चैंपियन कौन बनी है? ये बनी है पायल नाग। भारत की पहली खुले तौर पर क्लियर सांसद कौन बनी है? ये बनी है मेनका गुरुस्वामी। 7 अप्रैल 2026 को WHO का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? ये 78वां स्थापना दिवस मनाया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वित्त वर्ष 2026 में माल ढुलाई के मामले में शीर्ष पर रहने वाले भारतीय बंदरगाह कौन सा है? तो दीनदयाल बंदरगाह। माइक्रोसॉफ्ट का भारत में पहला AI स्किल सेंटर कहाँ खुला है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। IPL में 200 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन है? भुवनेश्वर कुमार। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। भू भारती पोर्टल किस राज्य सरकार की पहल है? देखते हैं, देखिए ये हो जाएगा तेलंगाना की। नेक्स्ट है, जाति आधारित सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण शुरू करने वाला राज्य कौन है? पंजाब। बोधना शिवनंद किस देश की सर्वश्रेष्ठ महिला शतरंज खिलाड़ी बनी है? इंग्लैंड की। अगला क्वेश्चन है, चंद्र की कक्षा में जाने वाले पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो ये है क्रिस्टीना कोच। सेफ अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 का विजेता कौन है? तो ये बांग्लादेश है। भारतीय नौसेना की तीसरी परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या है? इसका नाम है INS अरिदमन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एशियाई स्क्वैश फेडरेशन द्वारा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2026 किसे चुना गया है? तो ये अभय सिंह को चुना गया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की शुरुआत कब हुई, जिसे हाल ही में 10 वर्ष पूरे हो गए? तो 2016 में हुआ था। त्रिपुरा राज्य में स्थित किस पंचायत को भारत के सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत अवार्ड दिया गया है? ये सिपाही जिला पंचायत। पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का शीर्षक राज्य कौन रहा है? कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, माझे गांव आरोग्य संपन्न गांव अभियान किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र से संबंधित है। डोपिंग के कारण सर्वाधिक एथलीटों ने निलंबन वाला देश कौन सा है? ये भारत है। 4 अप्रैल 2026 को नाटो ने अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई है? 77वीं वर्षगांठ मनाई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल कार्यक्रम के तहत लॉन्च स्वदेशी युद्धपोत का नाम क्या है? INS सांची नाम है। उत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ बनेगा? तो रोपड़ में बनेगा। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री द्वारा मिशन मित्र की शुरुआत कहाँ से की गई है? ये की गई है लद्दाख से। यूएस मेजर लीग क्रिकेट में शामिल होने वाला पहले भारतीय कौन है? देखिए ये पहले भारतीय हो जाएंगे रविचंद्र अश्विन। दुनिया के पहले डिजिटल जनगणना करने वाला देश कौन सा है? ये हो जाएगा भारत। अगला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित प्रेसिडेंस पुलिस कलर सम्मान किसे मिला है? तो ये मिला है उड़ीसा पुलिस को। 1 अप्रैल 2026 को CBI ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 63वां स्थापना दिवस मनाया है। UN की अपशिष्ट मुक्त
20 शहर पहल में शामिल पहला भारतीय शहर कौन सा है? तो ये वर्काला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बीएमसी की पहली महिला कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? अश्विनी भिंडे को। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर किस शहर में स्थापित किया गया है? अमरावती में स्थापित किया गया है। 1 अप्रैल 2026 को आरबीआई की स्थापना के कितने वर्ष पूरे हुए हैं? तो 91 वर्ष पूरे हो गए। अगला क्वेश्चन है, नागोया प्रोटोकॉल अनुपालन में विश्व का शीर्ष देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा भारत। जापानी ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले सबसे युवा रेसर कौन है? एड्रिया किमी एंटोलेरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रवासी वन जीवों के संरक्षण पर सम्मेलन COP15 कहाँ आयोजित हुआ है? ये ब्राजील में। आईपीएल में सर्वाधिक मैच खेलने वाले विदेशी खिलाड़ी कौन है? सुनील नरेन। दुनिया का पहला डुअल बैंड इंफ्रारेड सेंसर किस देश ने बनाया है? ये जापान ने बनाया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमेरिकी सेनाओं के विरुद्ध जनफदा अभियान किस देश ने शुरू किया है? ईरान ने। IONA समुद्री अभ्यास IMEX 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये कोचीन में किया गया है। वर्ल्ड तीरंदाजी द्वारा पैरा आर्चर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? शीतल देवी को। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन का परीक्षण कहाँ किया गया है? जींद और सोनीपत में। नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री का नाम क्या है? उनका नाम है बालेंद्र शाह। एबल पुरस्कार 2026 के विजेता कौन है? गर्ड फलिंगटस। अगला क्वेश्चन है, हरमनप्रीत कौर के नाम पर पिंक स्टैंड कहाँ शुरू किया गया है? ये दिल्ली में किया गया है। WTO का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? कैमरून में किया गया। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय शिक्षण संस्थान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? IIT दिल्ली को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऊर्जा संकट के कारण ईंधन की राशनिंग शुरू करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? चलिए देखते हैं कौन सा है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा स्लोवाकिया। वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए निंगोल वन पहल किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? ये शुरू की गई है मणिपुर के द्वारा। सरस्वती सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो राम कुमार मुखोपाध्याय को किया गया है। चलिए आगे देखते हैं,
आईपीएल इतिहास की अब तक की सबसे महंगी टीम कौन सी बन गई है? तो ये बन गई है रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। एक मिनट। किस देश ने पश्चिम एशिया संकट के कारण ऊर्जा आपातकाल की घोषणा की है? ये हो जाएगा फिलीपींस। यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा है? गुजरात है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा पाकिस्तान। ककाडो अभ्यास 2026 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ब्रिक्स द्वारा महिला सशक्तिकरण ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है कल्पना सोरेन को। अगला क्वेश्चन है, इंडियन ओपन 2026 स्क्वैश टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? अनहात सिंह ने जीता है। कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये करेगा माल्टा। नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शॉट पुट में गोल्ड मेडल जीतने वाली खिलाड़ी कौन है? ये देखते हैं। देखिए हो जाएगा रिया सोलंकी। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना किस राज्य सरकार के बजट 2026-27 का हिस्सा है? हिमाचल प्रदेश का। T20 में सबसे कम उम्र में शतक बनाने वाली महिला खिलाड़ी फैनी उटागुर-सीमानेंद किस देश की है? ये रवांडा की है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत कौन से स्थान पर है? 13वें स्थान पे है। स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य के लिए मुफ्त नाश्ता योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तेलंगाना में शुरू की गई है। राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? डॉक्टर संजय तिवारी बने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनगणना 2027 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ये सुदर्शन पटनायक को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, यूके हाउस ऑफ कॉमन्स में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार पाने वाली पहले भारतीय अभिनेत्री कौन बनी है? ऋतुपर्णा सेन गुप्ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला एलपीजी ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम कहाँ स्थापित किया गया है? यह गुरुग्राम में स्थापित किया गया है। फ्रांस के लीजन ऑफ ऑनर कमांडर रैंक के सम्मानित होने वाले पहले भारतीय राजदूत कौन है? यह है जावेद अशरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व के 7 ज्वालामुखी चोटियों पर सबसे तेज चढ़ाई का रिकॉर्ड किसने बनाया है? ये रिकॉर्ड बनाया है भूपति राजू अमीनीश वर्मा ने। 2024-25 में भारत का शीर्ष कपड़ा निर्यातक राज्य कौन सा रहा है? ये तमिलनाडु रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध चापचरकूट उत्सव का संबंध किस राज्य से है? ये है मिजोरम से। भारत में महिला किसानों में सशक्तिकरण के लिए हाल ही में कौन सा पहल शुरू की गई है? तो कृषि सखी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा देश मार्च 2026 में आधिकारिक तौर पर WHO से अलग हो गया था? यह है अर्जेंटीना। हॉर्मुज जलडमरू मध्य संकट के बीच निर्यातकों के लिए भारत सरकार कौन सी योजना शुरू की गई है? ये रिलीफ योजना शुरू की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किसे राष्ट्रीय भू विरासत स्थल का दर्जा दिया है? कलिंजर किले की पहाड़ी को। स्कॉट होम जल पुरस्कार 2026 नोबेल ऑफ वाटर किसे प्रदान किया गया है? ये प्रदान किया गया है कावे हमदानी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य ने 19 मार्च 2026 को अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया है? ये राजस्थान ने मनाया है। भारत के औद्योगिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? ये भव्य योजना शुरू की गई है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में शीर्ष पे रहने वाला देश कौन सा है? फिनलैंड है। किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? नीता अंबानी को। भूमिका श्रेष्ठ किस देश की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद बनी है? नेपाल की बनी है। अगला क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन की 100 ग्रेटेस्ट प्लेशिप ऑफ 2026 की सूची में भारतीय स्थान शामिल है। कितने भारतीय स्थान शामिल है? चलिए देखते हैं। देखिए, इसमें 3 भारतीय स्थान शामिल है। नेक्स्ट है, संगीत कला निधि पुरस्कार 2026 के लिए किसका चयन किया गया है? तो ये चयन किया गया है जयंती कुमारेश का किया गया है। नेक्स्ट है, पोटी श्री रामुलु के सम्मान में बलिदान की प्रतिमा का अनावरण कहाँ हुआ है? ये अमरावती में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, दिव्यांग शक्ति योजना किस राज्य द्वारा संचालित की जा रही है? आंध्र प्रदेश द्वारा। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? ममता कालिया को दिया गया है। ब्यूटिस बरगा भीमे नामक मछली का प्रजाति कहाँ खोजी गई है? ये खोजी गई है पश्चिम बंगाल में। भारत के 94वें ग्रैंड मास्टर बनने वाले खिलाड़ी कौन है? ये है मयंक चक्रवर्ती। कुसुमपुर को किस राज्य का प्रथम स्मार्ट गांव घोषित किया गया है? ओडिशा का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑस्कर अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो वन बैटल आफ्टर अनदर। गजपति शासकों में से संबंधित मध्यकालीन तेलुगु शिलालेख कहाँ प्राप्त हुआ है? ये प्राप्त हुआ है आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 की पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का पहला स्थान है। ज्ञानपीठ सम्मान 2025 से किसे नवाजा गया है? ये आर वेरामुथु को नवाजा गया है। नेक्स्ट है, फ्रीडम शील्ड किन 2 देशों के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? चलिए देखते हैं। देखिए, ये हो जाएगा अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर 2026 के अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए शॉर्टलिस्ट भारतीय फिल्म कौन सी है? ये हो जाएगा होम बाउंड। नेक्स्ट है, कृषि संबंधी सलाह देने के लिए लॉन्च किए गए एआई प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? इसका नाम है भारत विस्तार। अगला क्वेश्चन, बीसीसीआई द्वारा पॉली उमरीगर पुरस्कार 2026 किसे दिया गया है? ये दिया गया है सुमन गिल को। किस देश ने 12 मार्च 2026 को अपनी स्वतंत्रता की 98वीं वर्षगांठ मनाई है? मॉरिशस ने मनाई है। किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को वैध माना है? भारत ने। अगला क्वेश्चन, भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? चंडीगढ़। भारत के पहले खुले तौर पर क्लियर सांसद कौन बनी है? ये मेनका गुरुस्वामी बनी है। लेक एंड एयर वॉच पहल किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? गुजरात द्वारा शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन आर्किड फेस्टिवल 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन सिक्किम में किया गया है। शैलेश कुमार ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में किस स्पर्धा में गोल्ड जीता है? तो ऊंची कूद में गोल्ड जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में हिस्सा लेने के आधिकारिक रूप से इनकार कर दिया है? तो ये ईरान है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सागर बंदूक कहाँ चलाया जा रहा है? देखते हैं। देखिए, तो ऑपरेशन सागर बंदूक श्रीलंका में चलाया जा रहा है। नीति आयोग के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में प्रथम स्थान पर कौन से राज्य है? ओडिशा है। केंद्रीय कैबिनेट ने किस हवाई अड्डे को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया है? ये मुद्रई हवाई अड्डा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धर्म की आज़ादी बिल 2026 को किस राज्य सरकार ने पारित किया है? ये छत्तीसगढ़ ने पारित किया है। भारत के पहले एम्फीबियन ड्रोन का नाम क्या है? इसका नाम है अवतार। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJS के क्रियान्वयन में शीर्ष राज्य कौन सा है? यह है उत्तराखंड। सरकार ने जल जीवन मिशन के समय सीमा को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? ये दिसंबर 2028 तक के लिए बढ़ा दिया है। केरल सरकार द्वारा महिलाओं की रात में सुरक्षा के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? निर्भया निशा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 में से किस दिग्गज अभिनेता को सम्मानित किया गया है? ये अमोल पालेकर को किया गया है।
10 मार्च 2026 को CISF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? ये मनाया है 57वां। किसी कार्यरत परमाणु ऊर्जा संयंत्र का नेतृत्व करने वाली पहली अधिकारी कौन बनी है? तो RM नचमा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिपरी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन है? देखते हैं। देखिए इसका आंसर हो जाएगा भारत। नेक्स्ट है फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स 2026 का विजेता कौन है? जॉर्ज रसेल। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन किस देश में हुआ है? यह हुआ है स्पेन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हुनरो ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 में अरबपतियों की संख्या के मामले में भारत का स्थान क्या है? भारत का स्थान है तीसरा। ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? ये जीता है भारत ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2027 के लिए प्रगति और विकास नामक शुभंकर किसने लॉन्च किया है? अमित शाह ने। 6 मार्च 2026 को बिहार के निर्माता डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? 76। हट्टी रिसाला फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया है? ये मनाया गया है महाराष्ट्र में। T20 वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? फिन एलन ने बनाया है। नेक्स्ट है लेप्रोसी को पूरी तरह से समाप्त करने वाला अमेरिकी महाद्वीप का पहला देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा चिली। भारत की पहली AI संचालित कौशल जनगणना सक्षम कहाँ शुरू की गई है? मुंबई में शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी किस देश की सैन्य कार्रवाई है? तो देखिए ये कार्रवाई है अमेरिका की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली में आयोजित रायसीना डायलॉग 2026 के मुख्य अतिथि कौन थे? ये अलेक्जेंडर स्टब थे। किस देश ने पानी में अंतिम संस्कार को मंजूरी दे दी है? ये स्कॉटलैंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मां के बच्चे से HIV और सिफिलिस के संचरण को रोकने वाला पहला यूरोपीय देश कौन है? डेनमार्क। भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल सेवा कहाँ शुरू की गई है? ये शुरू की गई है मेरठ में। मुंबई के आरव डेंगला भारत के कौन से नंबर का ग्रैंड मास्टर बने हैं? ये बने हैं 93वें नंबर के। चलिए आगे देखते हैं। होला मोहल्ला उत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया है? ये पंजाब में मनाया गया है। रणजी ट्रॉफी 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये जीता है जम्मू कश्मीर ने। राजस्थान के माउंट आबू का नया नाम क्या प्रस्तावित किया गया है? इसका नया नाम प्रस्तावित किया गया है अबूराज। अगला क्वेश्चन। गूंज 2026 युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? ये किया गया है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर क्लीन रूम किस राज्य में स्थापित हुआ है? गुजरात में स्थापित हुआ है। पुरातत्वविदों ने दुनिया की सबसे पुरानी चट्टानी कला की खोज किस देश में की है? ये की है इंडोनेशिया में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिक्किम के पाक्योंग एयरपोर्ट का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? ये रखा गया है त्रिलोचन पोखरेल के नाम पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठे खेलो इंडिया विंटर गेम 2026 की विजेता टीम कौन सी रही है? इसकी विजेता टीम रही है भारतीय सेना। साइबर अपराध के खिलाफ ऑपरेशन क्रैकडाउन किस राज्य की पुलिस ने चलाया है? तेलंगाना पुलिस ने चलाया है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति भवन में लुटियंस की प्रतिमा को हटाकर किसकी प्रतिमा स्थापित की गई है? सी राजगोपालाचारी की। वैश्विक निवास सूचकांक 2026 में प्रथम स्थान किसे मिला है? ये मिला है ग्रीस को। महाराष्ट्र का कौन सा गांव भारत की पहली नेट जीरो पंचायत बना है? तो बेला गांव। भारत का पहला जाति मुक्त गांव सौंदला किस राज्य में है? तो यह है महाराष्ट्र में। ग्लोबल AI ब्रेन रेस रिपोर्ट 2026 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को स्थान मिला है छठा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मिलान 2026 का अभ्यास के 13वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया है? विशाखापट्टनम में किए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त अरब अमीरात ने किस मिशन के तहत गाजा पट्टी में सहायता पहुंचाने के लिए एक मानवीय एयर ब्रिज शुरू किया है? ये शुरू किया ऑपरेशन चिलावरस नाइट। विंटर ओलंपिक 2026 में महिला आइस हॉकी में स्वर्ण पदक किसने जीता है? ये अमेरिका ने जीता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य को नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया है? नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया है बिहार को। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान है 78। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए, बायोएशिया 2026 का 23वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? हैदराबाद में किया गया है। दुनिया की पहली ह्यूमैनिटी फर्स्ट AICT का स्थापना कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा बेंगलुरु में। ज्वारीय बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ये केरल है। अगला क्वेश्चन है, 19 फरवरी 2026 को छत्रपति शिवाजी महाराज की कौन सी जयंती मनाई गई थी? ये 396 जयंती मनाई गई थी। किस राज्य ने महिलाओं को रात में काम करने की अनुमति देने वाला पहला विधेयक पारित किया है? गुजरात ने पारित किया है। 19वां अंतर्राष्ट्रीय बाघ सुरक्षा सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये बेंगलुरु में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहला जैन चदर महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? ये जैसलमेर में। असम सरकार ने चार जनजातियों के लिए कितने प्रतिशत कोटे की मंजूरी दी है? ये 3%। शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए भारत विस्तार पहल कहाँ से शुरू की है? जयपुर से शुरू की है। भारत विस्तार पहल जयपुर से। T20 वर्ल्ड कप में लगातार 10 जीत हासिल करने वाली पहली टीम कौन सी बनी है? ये भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 फरवरी 2026 को कर्पूरी ठाकुर की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई थी? तो ये मनाई गई थी 38। नेक्स्ट है, T20 क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? ये राशिद खान बने हैं। दोस्तों, अभी नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, उसमें आगे क्वेश्चन में डिस्कशन करवा दूंगी, ठीक है? तब तक के लिए आप लोग ये वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कोई मिस्टेक हुआ होगा तो उसके लिए सॉरी। धन्यवाद।